कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह ऐसा नहीं है कि कोई दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। यह एक धीमा, चुपके से आने वाला बदलाव है, जैसे सूरज ढलने से पहले की हल्की छाया। आप इसे तुरंत नहीं देखते, लेकिन आप इसे महसूस करते हैं। उनकी बातों में अब वह पहले जैसी गर्माहट नहीं होती। उनकी मुस्कान अब केवल होठों तक सीमित रहती है, दिल तक नहीं पहुंचती। वह आपके साथ होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा कहीं और भटक रही होती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर बदलाव के पीछे एक संकेत होता है। इन संकेतों को देखना और समझना ही वह कला है जो हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ती है। प्रेम का कम होना केवल शब्दों में नहीं दिखता। यह उनके व्यवहार में, उनकी प्राथमिकताओं में और उनके छोटे छोटे कार्यों में झलकता है। वह अब आपकी बातों को उस ध्यान से नहीं सुनते। उनके जवाब अब केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। मुलाकातें अब पहले जैसी उत्साहपूर्ण नहीं होती। यह एक ऐसा अकेलापन है जो तब महसूस होता है जब कोई आपके सामने बैठा हो, लेकिन आपसे कोसों दूर हो। स्टोइक सोच कहती है कि इस दूरी को स्वीकार करना ही पहला कदम है। आप किसी के मन को जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन आप अपने दिल को उस दर्द से बचा सकते हैं। जब प्रेम कम होता है तो सबसे पहले उनकी उत्सुकता खत्म होती है। वह अब आपके सपनों, आपकी कहानियों या आपके छोटे छोटे पलों में रुचि नहीं लेते। उनकी नजरें अब आपकी आत्मा को नहीं छूती। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन यह आपके भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें याद दिलाता है कि आपकी कीमत किसी और के प्यार पर निर्भर नहीं है। आपका मूल्य आपके भीतर है, आपके विचारों में, आपके साहस में और आपके आत्मसम्मान में। जब कोई आपसे दूर जाता है तो यह समय होता है खुद को फिर से खोजने का। यह समय होता है यह समझने का कि सच्चा प्रेम पहले खुद से शुरू होता है। खुद से प्रेम करना कोई आसान राह नहीं है, खासकर तब जब आपका दिल टूटा हो। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके भीतर की गहराइयों में ले जाती है। यह वह जगह है जहां आप अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत से मिलते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचारों को नियंत्रित करने में है। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, जब आप अपने दुख को स्वीकार करते हैं, तो आप एक ऐसी शांति पाते हैं जो बाहरी दुनिया की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होती। यह शांति आपको एक नया नजरिया देती है। यह आपको सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। इस यात्रा में कुछ आदतें आपका साथ देंगी। ये आदतें स्टोइक दर्शन से प्रेरित हैं और आपको न केवल मजबूत बनाती हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनाती हैं। आइए इन आदतों को समझें। हमारी पहली आदत आत्मजागरूकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है, वह दुनिया को बिना कुछ कहे अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। जब आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को गहराई से समझते हैं, तो आप एक ऐसी शक्ति पाते हैं जो दूसरों को आकर्षित करती है। यह आत्मजागरूकता आपको यह सिखाती है कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। दूसरी आदत भावना का संतुलन बनाना जरूरी होता है। जो हमारे दुख, गुस्सा या खुशी, हर भावना को महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति इन भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह एक अलग ही शांति का प्रतीक बनता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने दुख को दबाएं। इसका मतलब है कि आप उसे समझें, उसे जगह दें और फिर उसे जाने दें। यह संतुलन आपको भीतर से मजबूत बनाता है। तीसरी आदत विचारशील संवाद। हम कम बोलें,
लेकिन जब बोलें तो दिल से बोलें। जब आप सोच समझकर स्पष्टता के साथ अपनी बात रखते हैं तो आपके शब्दों में एक वजन होता है। लोग आपकी बात को याद रखते हैं क्योंकि वह केवल शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। यह विचारशीलता आपको दूसरों से अलग बनाती है। चौथी आदत, निस्वार्थ सम्मान। जो दूसरों को बिना किसी अपेक्षा के सम्मान देना एक ऐसी कला है जो आपको अविस्मरणीय बनाती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप उनकी बात को बिना जज किए सुनते हैं, तो आप उनके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। यह निस्वार्थता आपकी आत्मा को और समृद्ध करती है। पांचवी आदत, स्वतंत्र चिंतन। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चलता है, जो भीड़ के पीछे नहीं भागता, वह एक मजबूत व्यक्तित्व बनाता है। यह स्वतंत्र चिंतन आपको न केवल आत्मविश्वास देता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो दुनिया आपके साथ चलने को मजबूर हो जाती है। छठी आदत, गहरी सहानुभूति। जिसमें दूसरों को केवल सुनना काफी नहीं है, उनकी भावनाओं को, उनके दर्द को और उनकी खुशियों को महसूस करना असली सहानुभूति है। जब आप किसी को इस गहराई से समझते हैं तो आप उनके लिए केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाते हैं। यह सहानुभूति आपके रिश्तों को और मजबूत बनाती है। सातवीं आदत, सहनशीलता। आज की इस जल्दबाजी भरी दुनिया में जहां हर कोई तुरंत नतीजे चाहता है, जो व्यक्ति धीमे और स्थिर कदमों से चलता है वह एक अनोखी शांति का प्रतीक बनता है। सहनशीलता का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है बल्कि हर पल को उसकी पूरी गहराई के साथ जीना है। यह आपको भीतर से शांत और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनाता है। आठवीं आदत, आत्मसंरक्षण। हमें अपने जीवन के हर पल को दुनिया के सामने रखने की जरूरत नहीं है। कुछ विचार, कुछ भावनाएं और कुछ अनुभव तब और कीमती हो जाते हैं जब वे आपके भीतर ही रहते हैं। यह आत्मसंरक्षण आपको एक गहरी ताकत देता है जो बिना शब्दों के भी दूसरों को महसूस होती है। आपकी यह गहराई लोगों को आपके करीब लाती है। नौवीं आदत, इस पल में डूब जाना। जब आप किसी से मिलते हैं तो अपने मन को पूरी तरह उस पल में लाएं। जब कोई आपसे अपनी बात साझा करता है तो उसे केवल सुने नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को महसूस करें। यह पूर्ण उपस्थिति एक ऐसी कला है जो आपको दूसरों के लिए यादगार बनाती है। यह आपके अपने जीवन को भी और समृद्ध करती है। 10वीं आदत, कृतज्ञता। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी है, उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। कृतज्ञता आपको कमी की ओर नहीं बल्कि उपलब्धियों की ओर देखने की आदत देती है। जब आप आभार के साथ जीते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाते हैं। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह दुखद हो सकता है, लेकिन यह आपके जीवन का अंत नहीं है। यह एक अवसर है। यह एक मौका है अपनी ताकत को फिर से जगाने का, अपने आत्मसम्मान को और मजबूत करने का और अपने भीतर की उस शांति को खोजने का जो किसी और पर निर्भर नहीं करती। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारा मूल्य बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों और कार्यों से तय होता है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि कोई आपसे दूर जा रहा है तो रुकें, गहरी सांस लें और याद रखें कि आप पूर्ण हैं। आपके भीतर वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। हर प्रेम का खत्म होना एक नई शुरुआत का संकेत है। यह शुरुआत आपके लिए है, आपके आत्म प्रेम की, आपके आत्मविकास की। इसे अपनाएं, इसे जिए और देखें कि आपका जीवन कैसे एक नई रोशनी से भर जाता है।
जीवन की इस यात्रा में आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं। आप एक कहानी हैं, एक ऐसी कहानी जो दूसरों को प्रेरित करती है, जो दुनिया को बेहतर बनाती है। और इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार आप खुद हैं। इसे लिखें, इसे जिएं और इसे दुनिया के सामने लाएं। क्योंकि सच्चा प्रेम, सच्ची शांति और सच्चा सम्मान पहले आपके भीतर से शुरू होता है। अगर ये विचार आपको प्रेरित करते हैं तो हमारी इस यात्रा का हिस्सा बने। आत्मविकास और शांति की राह पर चलने के लिए हमें फॉलो करें। आपका साथ हमें और बेहतर बनाएगा। धन्यवाद।